हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती हो चुका है। प्रवक्ता का भी आपका जो है पेपर लगभग होने वाला है, अगले मंथ आपका हो जाएगा। क्या फिर से जो है यहाँ पर दोबारा से एलटी की भर्ती, प्रवक्ता की भर्ती आएगी तो कितने साल के बाद आएगी? और कई लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इस बार जो है जो भर्तियाँ दिखाई गई हैं 22,000, क्या उसमें जो है एलटी की भर्ती आएगी, प्रवक्ता की भर्ती आएगी? और यहाँ तक कि कई लोगों ने पूछा है कि क्या एक्सपेक्टेड मंथ क्या है, कि कब तक आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है। तो आज हम सारा कुछ इसमें जानेंगे। मैं लगभग जो है आज एलटी की विषय पर यहाँ पर एक मंथ के बाद लगभग जो है 32 दिन या 33 दिन हो चुके हैं। आप लोगों ने मेरा पिछले वाला वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने आपको एलटी के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया होगा। लास्ट वीडियो वही बना था मेरा, उसके बाद से अब जाकर बना है। बीच में एलटी वाला जो नई भर्ती पर सर्जन वाला है वो वाला बना होगा, लेकिन वो फिजिकल एजुकेशन वाला था। लेकिन मेनली जो सभी विषय की अगर बात करें तो आज जो है लगभग मैं 30 से 32-33 दिन हो चुके हैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं। और मैं इस वजह से ये भी नहीं बना था, क्योंकि एक यहाँ पर कुछ कैंडिडेट होते हैं ना उपद्रव वाले, या उनका यहाँ पर पता नहीं क्या मानसिक स्थिति होती है। तो किसी ने कहा था मुझसे कि इनका एलटी होता है, हर बार कुछ भी एलटी चिल्लाते रहता है, और देखते हैं एलटी भर्ती ख़त्म होता है, अब कैसे चलता है इसका चैनल। तो मैंने भी थोड़ा सा अपने आप को जो है रोक के रखा। मैंने कहा टास्क रखता हूँ अपने पास कि एलटी के विषय पर बिना वीडियो बनाए क्या मेरा चैनल चलता है या नहीं करके। तो आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से बिल्कुल मेरा चैनल चला। तो आज मैं एलटी का फिर से 1 महीने के बाद बना रहा हूँ, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि एलटी के विषय में बनाइए वीडियो, सपोर्ट कीजिए हमें, कई लोग कुछ कहते हैं। तो आज वही चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग को मैं सबसे पहले तो शिक्षा विभाग का जो 22,000 का स्ट्रक्चर है वो आपको दिखा देता हूँ। चाहे आप न्यूज़पेपर में देखो या ऑफिशियली देखो, इसका लिस्ट जो आप लोगों ने 22,000 पद यहाँ पर देखे होंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं कई बार दिखा चुका हूँ। तो इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, लगभग 5,500 के समथिंग। आपने ये पहले ही ऑलरेडी देखा हुआ होगा। मेरी वीडियो एक और आई थी लेक्चरर में कितने पद रिक्त हैं करके, आप लोगों ने देखा होगा। लगभग जो है आपके उसमें जो है 3-3.5 हज़ार के समथिंग जो है, जो आरटीआई लगाया गया था, एक सरकारी शिक्षक के द्वारा लगाया गया था, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। लगभग जो है 3,500 के समथिंग जो है यहाँ पर पोस्ट खाली थी। और उसके बाद कुछ लोगों के जो है यहाँ पर एलटी से प्रमोट भी हो चुके हैं, कुछ लोग हेड बन चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो यानी कि एलटी में भी काफ़ी पोस्ट बच रही हैं, और लेक्चरर में भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आपके पास यहाँ पर हैं। अगर लगभग देखा जाए तो एलटी में आपके 1,500 से लगभग 2,000 के समथिंग जो है रिक्त पोस्ट बच रही हैं अभी। जो ये रिक्त पदों का ब्यौरा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे आपका लेक्चरर में भी, हालाँकि लेक्चरर में प्रमोशन होने हैं कई पदों पर, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग में चल रखा है, नहीं हुए हैं। बाकी जो एलटी में है, एलटी में सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी खाली होने हैं, और खाली भी फिलहाल हैं उसमें, ठीक है। लगभग 2,000 के समथिंग जो है खाली हैं उसमें भी। तो आप लोगों ने देखा होगा। तो सवाल ये रहता है कि क्या ये 22,000 भर्तियाँ इंक्लूड तो कर रखी, क्या ये पद आएंगे या नहीं आएंगे? सबसे बड़ी बात यही, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था लोगों का कि आएंगे नहीं। कई लोग तो कमेंट कर चुके होंगे पहले कि अरे भाई कुछ नहीं आने वाला है, 3 साल वेट करो, 5 साल वेट करो, कुछ नहीं आएगा। देखिए आप वेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भर्तियाँ आएंगी, ठीक है ना, ज़रूर आएंगी, लेकिन कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, वो पूरा का पूरा शिक्षा विभाग पर डिपेंड है। आपको पता है कि शिक्षा विभाग कितना स्लो काम करता है, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो आपकी भर्तियाँ आई थी अभी एलटी की, इसके लिए जो है ये भर्तियां थी आपकी 2019 की, ठीक है। पहले ही प्रस्तावित हो चुकी थी, ये इतने पदों पर भर्तियाँ आनी हैं। आते आते 2020 अक्टूबर में आपकी वैकेंसी निकाली गई। उसके बीच में भी कई आंदोलन चले, आप लोगों ने देखे होंगे। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि कई बार धरना प्रदर्शन यहाँ पर दिया था। 2019 वाली जो भर्ती थी 2020 में आई आपकी एलटी की। और क्योंकि भर्तियाँ जो हैं आपकी पोस्ट खाली रहती हैं, हर साल जो है भर्तियाँ चलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा अशासकीय स्कूल में हर साल भर्तियाँ आती हैं। क्यों आती हैं वहाँ पर हर साल भर्तियाँ? कभी सोचा नहीं होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। कभी एक बार सोच के देखना कि हर साल भर्तियाँ आपको दिखती हुई हैं वहाँ पर अशासकीय स्कूल में। तो क्यों यहाँ पर जो शासकीय भर्तियाँ होती हर साल क्यों नहीं आती हैं? ये भर्तियाँ भी हर साल आ सकती हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पर थोड़ा सा जो व्यवस्थाएँ हैं वो सही कर दी जाए, ठीक। तो ये भर्तियाँ जो हैं तभी आएंगी जब आप लोग यहाँ पर कुछ आंदोलन करोगे या कुछ करोगे। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा लगभग जो है हर एक विभाग से जो है अध्याचन आ चुके हैं।
आयोगों की, चाहे यूपी त्रिपल हो या यूपीपीएससी हो, तो सिर्फ शिक्षा विभाग के पास क्यों नहीं आ रहा होगा। अगर कल आपने देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा आप लोगों ने शिक्षा मंत्री का, इसीलिए मैंने लिखा था उसमें कि प्राथमिक शिक्षक LT प्रवक्ता करके भर्ती के संबंध में लिखा था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री का। तो उसके नीचे मैं कुछ और कैप्शन लिखने वाला था, लेकिन मैं उसमें जो है ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाया, तो इस वजह से लिखा नहीं था। क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा उस बयान में शिक्षा मंत्री का, मेरे पास अभी वो बयान वाला स्टेटमेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वैसे ही। तो उसमें यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जितनी पद हमारे पास रिक्त होते हैं उनका अध्याचन हम आयोगों को भेज देते हैं, ऐसा बोला। जबकि उनके पास 5000 रिक्त पोस्ट हैं, तो क्यों नहीं वो भेजते हैं। तो इस पर जो है सवाल उठ सकते हैं मंत्री पर। आप शिष्टाचार भेंट करिए, कुछ लोग ग्रुप बनाइए या मिलजुल कर, जो भी हैं जितने लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि हाँ आनी चाहिए भर्ती। मैंने देखा है कि कई जगह पर मैंने अलग अलग पोस्ट डालता हूँ मैं, वहाँ पर लिखते हैं हमें तो सिर्फ LT चाहिए, LT कब आ रही है, LT कब आ रही है, कई लोग कमेंट करते हैं। उतने लोग अगर संगठन बनाकर शिक्षा मंत्री से मिलते हैं तो क्या आपकी LT और प्रवक्ता आ नहीं जाती जल्दी। ठीक है, क्योंकि अभी देखो, अभी B.Ed संघ जो भी है वो अभी प्राइमरी लेवल के पदों को बढ़ाने के लगातार आंदोलन कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, यहाँ तक कि 2-3 डिस्ट्रिक्टों ने जो पद रिक्त हैं उनकी जो है खाली पदों का ब्यौरा भी मांग दिया है। अगर पद खाली होंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, अगर नहीं होंगे तो कहाँ से आएगा। जबकि आपको ऑलरेडी पता है कि 5,500 बेफालतू थोड़े दिखाए गए हैं, इतने पद रिक्त हैं तभी तो दिखाए गए हैं ये शिक्षा विभाग में। तो इसका मतलब कि आपकी भर्ती तभी आएगी जब आप कुछ बड़ा कदम लो, कुछ आप अपना संघर्ष दिखाओ, तभी आएगा। अदरवाइज़ तो भूल ही जाओ कि 3 साल के बाद करो। मैं तो कह रहा हूँ कि 30 साल के बाद जब तक संघर्ष ना हो, जब तक आंदोलन नहीं करोगे, 30 साल के बाद भी आपकी भर्तियाँ नहीं मिलेंगी आपको। इसीलिए आपको जो है आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग शिक्षा विभाग में LT प्रवक्ता की नई भर्ती चाहते हो तो। नहीं तो 3 साल के बाद, 3 साल के बाद वही B.Ed अभ्यर्थी जो अभी प्राइमरी के लिए लड़ रहे हैं वो लोग, वही लोग जो है फिर से आंदोलन करेंगे और 2 साल के बाद जो भर्तियाँ निकालेंगे बड़ी मुश्किल से। 2 साल के बाद वो भी भर्तियों के लिए कहेंगे, ठीक है ना। तो अभी बेहतर है कि जो लोग खाली हैं या कुछ संगठन बनाना चाहते हैं युवा B.Ed वाले, तो आप एकजुट हो सकते हैं। बाकी जितनी भी हेल्प हो सके हम आपकी कर देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी हेल्प होगी। बाकी आप खुद से जो है यहाँ पर देखिए, एक बार सोचिए इस बारे में, क्या भर्तियाँ कैसे आएंगी। क्यों यहाँ पर जो है सब लोग विभागों से अध्याचन भेज रहे हैं, शिक्षा विभाग ही क्यों नहीं भेजा है। जबकि रिक्त पोस्ट हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम रिक्त पोस्ट को हम जो है अध्याचन भेज देते हैं। कहाँ भेज रहे हो, क्या मतलब है ये, कुछ भी शिक्षा मंत्री का, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, अगर शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाए तो हो सकता है कि आदेश जारी कर दे शिक्षा विभाग पर, जितने रिक्त पद होंगे उसका सही एक सटीक ब्यौरा दे दें। क्योंकि ये एक सटीक ब्यौरा नहीं है, ये बेफालतू में उन्होंने खाली 5,500 लिखा है। एक्चुअल में मुझे पता है कि इससे ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, ठीक है ना। ये आप लोग अगर RTI लगाओगे, कोई अगर RTI लगाने वाला बंदा है तो लगा सकते हैं LT में कितनी पोस्ट खाली हैं, आपको सब कम से कम जो है 3,000 3,500 की समथिंग मिल जाएगा। 2,000 से ऊपर कोई मिलेगा, ठीक है ना, आप लिख के ले लो। तो RTI का मैंने आपको बता रखा था जुलाई 2000 इसी साल का 2021 का, ठीक है। RTI मैंने आपको दिखा रखा है, पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। प्रवक्ता में 3,500 भर्तियाँ हैं, और जबकि भर्तियाँ आपकी कितनी निकली हैं अभी प्रवक्ता में 700। तो बाकी पोस्ट कहाँ गई, बाकी पोस्ट का क्या चल रहा है सीन, ठीक है ना। तो आप उठा सकते हैं आवाज़ अगर करना चाहें तो, नहीं तो आप चुपचाप रहिए, कोई बात नहीं। कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, कमेंट करने से कोई कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना आपको मिलेगा, ना हमें मिलेगा, ना किसी को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आंदोलन करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि एक तो प्रेशर भी है सरकार पे चुनाव को लेकर। अगर आप लोगों ने अगर 1 हफ्ता भी प्रदर्शन कर दिया, इसको लेकर आवाज़ उठा दी, कहीं प्रेस में दे दिया या कुछ भी कर दिया आपने अपने ज़िले में, चाहे कुछ भी शांति प्रदर्शन कर सकते हो, धरना शांति तरीके से, या शिष्टाचार जो है शिक्षा मंत्री से भेंट कर सकते हो, मिल सकते हो कि एक्चुअल मामला क्या है। जबकि आपने यहाँ पर दिखा रखा, आपके पास तो पॉइंट भी है कि शिक्षा विभाग में इतनी पोस्ट खाली है, तो कहाँ है पोस्ट, अभी तक अध्याचन क्यों नहीं आई, इन पदों की पोस्ट क्यों नहीं आई। नहीं तो आपकी भर्ती भूल जाइए कि कभी नहीं आने वाली है, जब तक कि 3 साल 4 साल 5 साल जितना गुजर जाए। क्योंकि नई सरकार आएगी, वो अपना अलग देखेगा, लास्ट जब उसका जाने का टाइम होगा तब वो भर्तियाँ निकालेगा। आपको ऐसी सरकार गुमराह करती रहेंगी। बाकी तो अपना देख लो क्या है, क्या नहीं करना है करके। मैंने बता दिया कि भर्तियाँ तभी आ सकती हैं जब कुछ आंदोलन करना पड़ेगा, अन्यथा अभी जो स्थिति है ना शिक्षा विभाग की, वो अब आपकी भर्तियाँ जो हैं आपको नहीं मिलेंगी। जितने पद हैं लगभग सभी के अध्याचन आ रहे हैं, चाहे पोस्ट कम आ रहे हैं। लगभग इतने पदों में से मान लो 1,000-1,200 भी LT की पोस्ट आ जाती है तो क्या बिगड़ता है आपका,
मान लो इसमें से भी 1000 जो प्रवक्ता के आ जाते हैं, 3500 में से जो रिक्त पोस्ट हैं उनमें से 1000 भी प्रवक्ता के आ जाते हैं, तो क्या बिगड़ता है आपका? बाकी पोस्ट तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि पोस्ट खाली जाए, सब जरूरी नहीं है सब निकालने के लिए, लेकिन उतनी तो निकालो जितनी यहाँ पर कैपेसिटी है। तो नहीं निकालेंगे, बस सरकार को क्या, सरकार ने कह दिया गेस्ट टीचर रखेंगे। जो अभी स्कूल खोल रखे नहीं नहीं उन पर परमानेंट की जगह पर गेस्ट टीचर रखा है। और एक मैंने कुछ वीडियो बनाया था गेस्ट टीचर को लेकर, तो एक बंदा कह रहा था, मुझसे कह रहा था कि आप गेस्ट टीचर के खिलाफ हो। भाई मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैंने उनसे कहा था कि भाई सीधी भर्ती होती तो, जब धरना प्रदर्शन कर ही रहे हो तो सीधी भर्ती के लिए भी कर दो, क्योंकि बैठना तो उनको भी है सीधी भर्ती में, जो गेस्ट वाले हैं आजकल। ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिलता है सीधी भर्ती में, मिलता है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी सभी को चाहिए, लेकिन करेगा कुछ नहीं इसके लिए। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है भर्ती का जो प्रोसेस है क्या नहीं है। तो सेम एलटी और प्रवक्ता का दोनों का हाल ही है नई भर्ती के संबंध में। तो आप लोग कुछ नहीं करोगे तो भर्तियां जो है नहीं आएंगी। दिसंबर तो क्या यहाँ पर 22,000 भी क्या, तो आपको कुछ नहीं आएंगे। बाकी जो अध्याचन आ रहे हैं, जो विभागों में खाली रिक्त पद हैं, बस सिर्फ शिक्षा विभाग के नहीं आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा यूपीपीएससी, यूपीपीएससी सबको जो है अध्याचन मिल रहे हैं अलग अलग विभागों के, बस शिक्षा विभाग के नहीं मिलेंगे आपको। और इसके लिए जो है आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा, तो आ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप भूल ही जाइए ये चीज़ों को। आई होप इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई कमेंट करेगा अब।